कोई फर्क नहीं पड़ता। पर नहीं कर रखा म्यूट मैंने, क्या? म्यूट नहीं कर रखा। हाँ नहीं, म्यूट तो ठीक है, जैसे तुम वीडियो अगर ऑफ करना चाहती हो ना तो वीडियो ऑफ कर सकती हो, क्योंकि पर वीडियो वीडियो दिख रही है मुझे, कोई ऑफ नहीं हो रही। अच्छा, सुनो, एक ना आइकन बना होगा, मैं बता रहा हूँ किस तरीके का। हाँ मेरे स्क्रीन पे देखना, ये दिखेगा तुम्हें। कहाँ से दिखाऊं तुम्हें, रुको। ये रिटर्न टू मीटिंग, इसमें नहीं दिख पाएगा क्योंकि ना मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया ना। हाँ ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है जहां पे मेरा कर्सर गया, स्टॉप वीडियो। म्यूट के लिए ना माइक सा फोटो बना होगा, और वीडियो के लिए हाँ हाँ सा फोटो बना होगा, उस पर उसके बगल में स्टार्ट वीडियो भी लिखा है, क्लिक करो। हाँ, स्टार्ट वीडियो। उस पर उस पे ना क्लिक कर दो, ऑफ हो जाएगी। हाँ हो गई। ठीक है, हेलो भावना, हेलो हेलो, अब बोलो भावना जरा एक बार। ये हेलो। हो गया। हाँ आप नहीं दिख रही हो, ठीक है, वेरी गुड। देखो जी, चैप्टर है हमारा, ये है, एक सेकेंड, ये है दोस्तों चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है चैप्टर तो स्टार्ट करा है आपने अभी? नहीं, स्टार्ट तो नहीं कराया, ये तीसरी क्लास है, पर मैं हर क्लास में ना पीछे की चीजों को रिवाइज कराता हूँ, जिससे बच्चों को ना वो रिकॉल हो जाए। यह इंग्लिश का है ना, थ्योरी है पूरा, इसको जितनी बार आप करोगे उतना ही रिवीजन होगा। ठीक है, सुनो, लिसनिंग को सबसे पहले हमने देखा था कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग। हियरिंग इज रिलेटेड टू फिजिकल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, मतलब अगर आपके कान काम करते हैं, कान में शब्द जाता है, इट मीन्स आपको हियरिंग की क्षमता है। हियरिंग जिनको प्रॉब्लम होती है आपने देखा होगा, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, बहरे लोग। तो बहरे लोग जो हैं वो तो बेचारे सुन ही नहीं पाएंगे, पर जो लोग सुन भी पाते हैं वो भी लिसन कर पाए ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात, मैंने बताया था कि लिसनिंग सिर्फ, देखो बच्चों, मैसेज मत करो, बोल दिया करो। मैसेज करोगे मुझे चैट पढ़ना पड़ेगा, माइक्रोफोन। स्क्रीन अच्छा लग रहा है आज। आज बोर्ड दूसरी तरह से आ रहा, हाँ बोर्ड दूसरे तरह से इसलिए आ रहा है दोस्त, क्योंकि मैंने ना ये वन नोट पे पढ़ा रहा हूँ। क्या ये दिख नहीं रहा साहब आपको? अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, मुझे तो अच्छा भी लग रहा है ये। हाँ, तो इसमें ना बहुत सारे फीचर्स होते हैं, मैं धीरे धीरे ना सीख के तुम्हें इसमें करूंगा। इसमें मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, इवन पीडीएफ सब कुछ इसमें ओपन होगा। ठीक है, तो देखो दोस्त, लिसनिंग स्किल्स में हमने क्या सीखा कि हमारा, पहले भावना तुम्हारे लिए एक चीज बता दूं कि इस सब्जेक्ट का नाम है कम्युनिकेशन। बिजनेस का। कम्युनिकेशन, और इसमें हमने वर्ड को जोड़ दिया बिजनेस। तो बिजनेस, ठीक है। जो भी हम बात करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। और यहाँ पे बिजनेस का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं है, बिजनेस प्लस प्रोफेशन। बोलोगे सर हम तो सीएस बनने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू रन अ बिजनेस, we are going to be a professional, so why we are studying business communication? So business communication here means business as well as profession। ठीक है, प्रोफेशन कौन होते हैं, वी आर प्रोफेशनल। ठीक है, हम सीएस बनने वाले हैं, वी आर प्रोफेशनल। तो बच्चों, ड्यूरिंग योर प्रोफेशन जो भी आप कन्वर्सेशन करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, दैट इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इस सिलेबस में, इस सब्जेक्ट में वी आर नॉट गोइंग टू रीड पर्सनल कम्युनिकेशन, कि पर्सनल क्या बातें होती हैं वो सब नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ बिजनेस में क्या बातें होती हैं, बिजनेस को बात करने के लिए कितने सारे मोड होते हैं, वो सारी चीजें। अब लिसनिंग में मैंने आपको बताया दोस्त कि एक तो हियरिंग की जरूरत है, इवन जो लोग बहरे हैं वो भी हियर कर सकते हैं। कैसे? साइन लैंग्वेज से। ठीक है, साइन लैंग्वेज से, जैसे एक बहरा आदमी अगर गाड़ी चला के जा रहा है, उसे रेड लाइट दिखेगी, वो ब्रेक मार के रोक लेगा। अब भाई वो तो हियर नहीं कर सकता, बट स्टिल ही कैन लिसन। लिसन मीन्स समझ जाना, कम्युनिकेशन को समझ जाना इज लिसनिंग। ठीक है, चाहे कम्युनिकेशन इन वर्ड्स है, चाहे कम्युनिकेशन इन रिटर्न है। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक चिट्ठी लिख के भेजा, दैट इज इन रिटर्न फॉर्मेट, अगर उसे आप समझ सकते हो तो क्या उसे लिसनिंग बोलेंगे? हाँ लिसनिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग
वर्बल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हो दोस्तों, और वो आप पढ़ के देख के समझ जाते हो, इसका मतलब आप लिसन कर जा रहे हो। ये था लिसनिंग। फिर मैंने दूसरा पॉइंट क्या बताया था बच्चों, कि जो लिसनिंग है वो 50% ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे, उससे, स्पीकिंग से। अगर आप बोलते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिसनिंग, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। समझ में आया आपको? चलिए, सेकेंड टॉपिक था, ये था पहला टॉपिक जिसका नाम था मीनिंग। मीनिंग का रिवीजन हो गया। दूसरा पॉइंट था, वो था बच्चों पर्पज। पर्पज ऑफ लिसनिंग, पहला पर्पज था, आप सबने लिखा हुआ है नोटबुक में, देखिए, ठीक है, टू फोकस ऑन मैसेज। लिसनिंग का उद्देश्य क्या है, कि आप मैसेज पे फोकस कर पाओ। अभी आप ध्यान से मुझे सुन पा, आप सुनना चाह रहे हो या सुन रहे हो, इसका पर्पस क्या है, कि आप मेरे ऊपर फोकस कर पाओ, क्योंकि फोकस करोगे देन यू कैन अंडरस्टैंड मी। दूसरा, टू गेन फुल एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, जब आप फोकस करोगे, लिसनिंग करोगे तो आप समझ भी पाओगे। तीसरा, टू क्रिटिकली एक्सेस स्पीकर, स्पीकर क्या बोल रहा है, मैसेज क्या है, उसको आप एनालाइज कर पाओगे, एसेस कर पाओगे। चौथा था, टू ऑब्जर्व नॉन वर्बल सिग्नल्स, अगर आपने सोचा कि मैंने लिसनिंग अच्छे से नहीं करनी, बस सिर्फ सुनना है, सुनना इज डिफरेंट फ्रॉम लिसनिंग। आप क्लास में बैठ गए और आंख बंद करके बैठ गए और आप सुन रहे हो, तो टीचर का जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप देख नहीं पाओगे, इसका मतलब आप लिसन नहीं कर पा रहे। यू आर ओनली हियरिंग द वॉइस ऑफ टीचर ड्यूरिंग द क्लास, यू आर नॉट लिसनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, टू शो इंटरेस्ट। लिसनिंग का एक उद्देश्य और होता है, इंटरेस्ट शो करना। आप जिसमें ना आपको ना मजा नहीं आएगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, आप देखना उसे सुनोगे नहीं, ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे बैठोगे, ऐसे बैठोगे। तो इंटरेस्ट शो करना है तो लिसनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, टू इनकरेज स्पीकर, स्पीकर ना तभी इनकरेज हो पाता है जब आप लिसन कर पाओ। उसे लगता है कि आई एम स्पीकिंग एंड नो बडी इज लिसनिंग मी, तो भाई वो डीमोटिवेट हो जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, टू डेवलप या टू शो सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस क्या है, अगर कोई इंसान बोल रहा है उस समय आप चुप हो, उसकी बातें सुन रहे हो, इसका मतलब आप सेल्फिश नहीं हो, आप दूसरे को अपॉर्चुनिटी बोल रहे हो, आप उसे आगे खड़ा कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है टू अराइव एट अ शेयर्ड एंड अग्रीड अंडरस्टैंडिंग। आप सब लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा लास्ट में जो दिया था, वो क्या था, टीवी चैनल वाला, कि एक बीजेपी वाला था, याद आ रहा है अंजलि, एक कांग्रेस का था और हाँ, एक मुझे याद एक्सपर्ट था, ठीक है, और एक न्यूज रिपोर्टर था। जब हम लिसनिंग करेंगे तभी हर किसी की बात को समझो, जब हम लिसनिंग करेंगे तभी हम सबकी बात को समझ पाएंगे और एक कंक्लूजन पे, एक शेयर्ड रिजल्ट पे आ पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। यहां तक का रिवीजन था। अब रिजवान आप पूछ सकते हो कि क्यों, कौन से दो पॉइंट आपको समझ नहीं आए थे। भैया एक तो क्लियर हो गया, क्या बोलते हैं तीसरा वाला, टू क्रिटिकली एसेस द मैसेज, वो तो क्लियर हो गया कि उसमें हम उसमें वो करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, और एक ये समझ बट टू पुट द स्पीकर फर्स्ट गिविंग इंपॉर्टेंस, देखो ना, समझ आ गया। जब सुनो मेरी बात, आ गया समझ दोनों। सर एक बार और सुनो, ये वाला क्या होता है, टू पुट वाला। जैसे तुम हो और कोई आदमी बात कर रहा है, इसमें मैंने गेस्ट का एग्जांपल दिया था कि आपके घर कोई गेस्ट आता है, जब वो बोल रहा है आप चुप हो, आप उसे आगे कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। समझो, अगर आप उसे रिस्पेक्ट नहीं दोगे, उसे आगे नहीं करोगे, तो लिसनिंग का पर्पज सॉल्व नहीं हो पाएगा। बस ये वाला एग्जांपल मैंने दिया था। ओके सर, समझ आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है, एक सेकंड रुकिए, टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। हम सारा पॉइंट लिखते जाएंगे और फिर मैं उसे समझाता जाऊंगा। रुको, मैं जरा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूं। अच्छा देखो, नए उस पर टेक्नोलॉजी पे हम कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ये टेंशन हो, तो घबराना मत।
तो मुझे पुराने नोट्स कहाँ से मिलेंगे? पुराने नोट्स आपको मतलब मिल, जो पुराने चैप्टर पढ़ा है। मेरी बात सुनो, जो पिछले क्लास का नोट है ना, वो तो तुम्हें अंजलि अभी व्हाट्सएप कर देगी, जो इसने लिखा होगा। उससे पहले जो था, वो एक चैप्टर करवाया था मैंने, उसको मैं दोबारा करवा दूंगा तुम्हें, तो इसलिए चिंता मत करो कि ये इस चैप्टर का नोट आपको इससे ले लेना है, और वो वाला जो बचा हुआ है वो तुम्हें मिल जाएगा। अंजलि भेज देना आप इसे, ठीक है प्लीज। हाँ, ठीक है। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत धीरे धीरे आ रही है, टूटी फूटी सी। हाँ, वो ईयरफोन से नहीं आती आवाज। अच्छा, मेरी आवाज तो सुन पा रही हो ना? हाँ, आपकी आ रही है। हाँ तो ठीक है, फिर हमारा पर्पज सॉल्व है। ठीक है, लिसनिंग इज 50% मोर वैल्यू देन स्पीकिंग। तो आपको लिसनिंग पे ज्यादा वो करना है। अगर आप लिसन कर पा रहे हो, तो इसका मतलब हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, चलो दोस्त, आज का टॉपिक है, ये है टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 1 था मीनिंग, टॉपिक नंबर 2 था पर्पस, और यह है टॉपिक नंबर 3, जिसका की नाम है टाइप्स ऑफ। इस पे ना मुझे भी लिखने में बड़ा सही लग रहा है, अच्छी राइटिंग भी अच्छी आ रही है, जैसे लग रहा है जैसे पेन से लिख रहा हूँ। क्या मैं इसे थोड़ा मोटा करके लिखूं, या ये दिख रहा है आप लोगों को? नो भैया ठीक है। मुझे तो दिख रहा है। ठीक है फिर। ठीक। लिखिए दोस्तों, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। टॉपिक समझ चुके होंगे आप। कितने तरीके के लिसनिंग स्किल्स होते हैं, हमारी मतलब जो कुशलता होती है लिसन करने की, किस तरीके की स्किल्स हो सकती हैं। तो द फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। इसके आगे लिखो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मुझे 2 लाइन लिखवाना है, तो अगर मैं लिखूं ना इसमें, अगर मैं बोल दूं, तो क्या आप लोग लिख सकते हो, या मुझे सारा लिखना ही पड़ेगा? सर आप बोल दो, वो बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है, लिखो। इन दिस टाइप ऑफ लिसनिंग, in this type of listening skills, the difference between different sound is identified. In this type of listening skill, सर, इंग्लिश स्किल के बाद बताना, क्या बोला था आपने? इन पूरा बोल देता हूं, in this type of listening skill, ठीक है, difference between different sound is identified। 2 बार डिफरेंस आना है, difference between different sound is identified। लिख लिया। ठीक है, देखो इसमें सिर्फ एक ही लाइन पूरा इसके मीनिंग को बता देता है। अब मैं बताता हूं इसका एग्जाम्पल। आप ध्यान से देखना बच्चों, आप सभी म्यूजिक सुनते होंगे। हिंदी म्यूजिक आपने सुना होगा, आपने रॉक म्यूजिक भी सुना होगा, ठीक है। इंग्लिश सॉन्ग्स आप सबने सुना होगा, देखो समझते नहीं होगे तो सुना तो होगा ही होगा, जो जो उसमें सुना होगा। आप जितने भी जो होते हैं, यूट्यूब करो या गाना जो आता है, या जो भी एप्स आते हैं म्यूजिक के, या पहले भी बचपन में भी आपने इंग्लिश म्यूजिक सुना होगा। सिर्फ इसलिए सुना होगा कि यार इसका म्यूजिक बड़ा अच्छा है,
अब मैं बता रहा हूं आपको सॉन्ग्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स। देखो सॉन्ग्स में म्यूजिक भी है प्लस वर्ड्स भी है ना? कैसे? जैसे म्यूजिक तो बच ही रहा है, म्यूजिक और वर्ड्स दोनों का मतलब समझ पा रहे हो ना? लिरिक्स, लिरिक्स। वर्ड्स को क्या बोलते हैं? लिरिक्स। लिरिक्स भी है ना, जैसे कोई गाना मान लो अभी आया है, क्या गाना है कोई जो आया हो बताओ? कोई नया फिल्म है, न्यू मूवी जिसका कोई गाना हो, कुछ एक आध लाइन बताओ। पता नहीं, मैं इतना नहीं सुनती हूँ। अरे भाई कोई गाना तो अभी चल रहा होगा। मैं नहीं सुनती हूँ, बता। कबीर सिंह का। तो एक लाइन कोई गाओ। कबीर सिंह का। हाँ, जैसे तुझे हाँ चाहने लगे हैं हम, हाँ 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 हाँ। लगे हैं हम इज अ लिरिक्स। और उसमें जो गाना, वो जो म्यूजिक हो रहा है, डुम 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 डुम, दैट इज म्यूजिक। अच्छा, आप लोगों ने फॉरेन म्यूजिक भी सुना होगा। उसमें कभी आपने ऐसे सुना है जैसे अरिजीत सिंह की तरह, तुझे कितना चाहने लगे हम? ऐसे आज तक कभी आपने इंग्लिश सॉन्ग सुना है कि जिसमें ऐसे गा रहा हो सिंगर? नहीं। इंग्लिश सॉन्ग सुनना, उसमें ये ऐसे नहीं होता है। मुझे यही लगता था जब मैं पहले सुनता था, तो यार हमारे इंडिया के जो सिंगर्स हैं वो कितना मधुर गा रहे हैं। लेडी गागा क्या गा रही है? कुछ भी नहीं गा रही। ठीक है, जो एलजे है वो कैसे गा रही है? वो तो सही गा ही नहीं रही है। ठीक है, जो बीएस है वो कैसे गा रही है? यार ये क्या है, इस तरह गा रही है। और यहीं पे जब आप सुनते हो लता मंगेशकर का, आप अरिजीत सिंह को सुनो, ये लोग कैसे गा रहे हैं, समझो। अब इस म्यूजिक को अगर हम फॉरेनर्स को सुनाएं और फॉरेन वाली इंग्लिश म्यूजिक हम हमारे यहाँ सुने, सुनते सुनते धीरे धीरे हमें ये आदत हो गया। पर अगर हम ये अपने नाना जी या दादाजी को सुनाएं और वो हिंदी में कन्वर्ट कर दें, उस इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर दें, पर उनका टोन वही रहने दें, तो क्या फर्क पड़ेगा? वो उन्हें मधुर नहीं लगेगा। समझो ध्यान से, जो यूएस वालों को जो है जेनिफर लोपेंस की जो जो सॉन्ग्स हैं, वो जो मजा आ रहा है उसमें, वही अरिजीत सिंह का नहीं अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ के लोगों को उनका साउंड जो है वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। जबकि जब हमारे यहाँ अरिजीत सिंह गाएगा या राहत फतेह अली खान गाएगा तो वो मजा आ जाएगा। ये क्या डिफरेंस है? ये है डिफरेंस साउंड का। दूसरा एग्जांपल देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पहले जो भी म्यूजिक बनते थे उसमें क्या होता था? जैसे उसमें बांसुरी बजता था, ये सितार बजता था, और अभी इसमें होते थे। फॉरेन में क्या बजता था? गिटार। नहीं बजता था। हाँ, शहनाई बजता था, ड्रम्स बजते थे। जो जिस इंसान में डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग स्किल्स होगा, वो अलग अलग साउंड को सुन के अलग अलग उसको, मतलब उसको डिफरेंस कर पाएगा। हाँ, ये साउंड डिफरेंस है। जैसे आप एक बच्चे को बोलो अरे बदतमीज, या ऐसे बोलो अरे बदतमीज, अब मुझे बताओ क्या बच्चा दोनों में फर्क कर पाता है? कर पाता है। आप बच्चे पे चिल्ला के देखना, अरे बदतमीज, और उसे बोलो अरे बदतमीज, वर्ड तो देखो एक ही है, अरे बदतमीज, पर जो साउंड है दोस्त, एक में क्या साउंड है? एग्रेशन का, डांट रहे, और एक में क्या साउंड है? प्यार का, अरे बदतमीज। तो बच्चों, जो इंसान डिफरेंट साउंड का डिफरेंट समझ सके और वो उसमें ऐसी क्षमता है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। क्या समझ पाए? या कोई मैं और एग्जांपल दूं? मुझे आ गया समझ। आ जाएगा या? बी समझिए, बी है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। देखो बच्चे, आप बोल चुके होगे ना, तो म्यूट कर लेना। जैसे भावना नेगी, पता है क्या करना? जब तुम्हें बोलना होगा तो अनम्यूट कर देना, जब नहीं बोलना होगा तो म्यूट कर देना। ठीक है? ठीक है। हाँ, वो ग्लास सा एक फोटो बना होगा ऐसे, उस पर हाँ हाँ। म्यूट हो जाएगा। करो जरा क्लिक, मैं देख लेता हूँ आया या नहीं। आ गया, वेरी गुड। ठीक है।
पहला लिखो, अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव में लिखो, इन दिस टाइप ऑफ लिसनिंग स्किल, इन दिस टाइप ऑफ लिसनिंग स्किल हाँ लिख लिया। ठीक है, वी हैव टू मेक a dictionary of words एक बार स्टार्टिंग से बोल दीजिए। in this type of listening skill we need to make a dictionary of words comma grammar वी नीड टू के बाद भैया we need to make a dictionary of words comma grammar and syntax syntax की स्पेलिंग होती है syntax। ठीक है, सिंटेक्स का मीनिंग क्या होता है? आरती है क्या क्लास में? आरती ने आज कुछ बोला नहीं। भैया उसकी फोन की बैटरी लो है इसलिए नहीं है। वही बहन अब चार्ज हो गई है। ठीक है ठीक है, अच्छा गई। ज्वाइन करते ही बोलती थी बहुत ही जो उसमें गुड मॉर्निंग सर ये वो, मेरे को इसलिए याद आ रही है आरती है या नहीं है। चलो कोई बात नहीं। वैसे दोस्तों मैं बताऊं, जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले ये है कि क्लास ज्वाइन करो, सबसे पहले जो उसमें सब लोग गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर या गुड इवनिंग सर, समझ रहे हो? इससे पूरा जोश आएगा। देखो जी, सिंटेक्स का मीनिंग बताइए, आप में से जो भी जानता है जल्दी बताइए। बोलो बच्चों, सभी 12th पास हो यार। वाक्य रचना। वाक्य रचना, शाबाश। वाक्य क्या होता है? वाक्य रचना। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, जितना ये आपको लिख के नहीं समझ, सिंटैक्स का मतलब वाक्य रचना थोड़ी ना होगा। इसने वाक्य रचना, इसका मतलब तो विन्यास होता है ना। नहीं वाक्य रचना का मतलब क्या होता है? जो सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य रचना तो। सिंटेक्स का, हाँ सही कह रही है, सिंटेक्स का मतलब होता है जो शब्दों में आगे वो लगता है ना, क्या बोलते हैं उसको? सिंटेक्स। प्रीफिक्स। हाँ प्रीफिक्स, और उसके बाद प्रीफिक्स तो आगे लगता है और पीछे, हाँ इन दोनों को बोलते हैं सिंटेक्स। ठीक है, ग्राम। अब सुनो क्या होता है इसका मतलब। अब आपने देखा कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, और सर ने लिखवा दिया कि इसमें एक इंसान को वर्ड का डिक्शनरी बनाना पड़ेगा, ग्रामर का डिक्शनरी बनाना पड़ेगा और सिंटेक्स का बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, ये वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ ये बता रहा है कि अगर आप ऐसे टीचर के पास जा रहे हो या ऐसे मैनेजर के पास जा रहे हो जो कि अंग्रेजी बोलता है, तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। अगर आप ऐसे इंसान के पास जा रहे हो जो हिंदी बोलता है, तो आपको हिंदी आनी चाहिए। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। अब इससे आगे बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बिजनेसमैन, बड़े पॉलिटिशियंस, इनको बहुत सारे वर्ड्स पे कमांड होता है, ग्रामर पे कमांड होता है, अलग अलग लैंग्वेज पे कमांड होता है। जैसे हमारे देश में एक है आदमी जिसका नाम है शशि थरूर। शशि थरूर की ना लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। उसकी इंग्लिश पे इतनी अच्छी पकड़ है, हिंदी पे भी बहुत अच्छी पकड़ है। कभी ना शशि थरूर का आप ना सुनना, ठीक है? और वो चीज है, तो उसमें क्या है, वो अगर किसी मीटिंग में जाएगा उसे सब कुछ समझ में आएगा।
दूसरी बात, मान लो नंदिनी कि तुम गई और एक सेमिनार अटेंड करा, स्पीकर है यूएस का, यूएस टोन में पूरा अंग्रेजी बोला जा रहा है, तुमने ना इंग्लिश की क्लास ली है, ना ग्रामर सीखा है, ना तुम्हें सिंटेक्स आता है, ना तुम्हें मीनिंग्स आते हैं बहुत सारे वर्ड्स के, तुम क्या लिसन कर पाओगी? ऐसे नहीं। जो होगी। चलो सबसे छोटा एग्जाम्पल और बड़ा इजी एग्जाम्पल जिसको हम लेते हैं वो है इंग्लिश मूवीज। अब बच्चों, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ना नेटफ्लिक्स है। अब मैं क्या करता हूँ कि मतलब कुछ होती है मूवीज जो बड़े अच्छे से आ जाती हैं, पर फिर भी ना क्या होता है, बड़ा ध्यान देना पड़ता है, इवन ना मुझे वो ऑन करना पड़ता है कभी कभी सब टाइटल्स। आप क्या करोगे ना, उसमें ऑप्शन आता है सब टाइटल ऑन करने का, तो जो वो बोलेगा ना, सब टाइटल भी ना ऑप्शन होता है हिंदी में, इंग्लिश में या डच में, तो मैं उसको हिंदी कर देता हूँ क्लिक। अब वो बोल रहा है तो हिंदी में भी नीचे लिखता आएगा, तो समझ, क्या आपने देखा है कोई मूवी ऐसे वो बोलेगा और हिंदी में नीचे लिखता आता है? नहीं देखा आप लोगों ने? क्या चीज? भाई क्या दिखा है? मूवी तुमने नहीं देखा कि मूवी इंग्लिश में है, वो इंग्लिश में बोल रहा है और हाँ हाँ पर होता है। हाँ हाँ देखा है। मैंने साउथ इंडियन की भी देखी है, वो कुछ और बोलते हैं लेकिन उनकी लिपसिंग कुछ और होती है। वो नहीं, जैसे जान, बोलते कुछ और है, बोलते इंग्लिश का, हिंदी लिखा आता है। हाँ उसे बोलते हैं सब टाइटल। अच्छा ये कह रहे हो? हाँ बच्चे इसे बोलते हैं सब टाइटल। अब मुझे बताओ, तुमने इंग्लिश मूवी ऑन कर लिया, ठीक है, इंग्लिश मूवी ऑन करा, पूरी मूवी देख गए, तुम सच बताना, क्या तुम्हारे अंदर कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग हो पाता है? क्या उस मूवी को पूरा समझ पाते हो कि क्या विलन बोल रहा है, नहीं। हीरो? तुम आखिरी में बस कंक्लूजन निकाल हो कि हाँ ब्रैड पिट ने उस लड़की से प्यार करा, फिर इस तरीके से उसकी उससे सेटिंग हो गई और उसने फिर इस तरीके से करा और उसने क्रिमिनल एक्टिविटी कर दिया और फिर वो मार मूर के ले आया, मतलब समझ जाओगे, पर आप कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग नहीं कर पाओगे कि उस डाकू ने कहाँ पे वो हथियार छुपा रखा था, या कहाँ पे क्या वो पॉइंट था, ट्रिगर दबाने से क्या ऐसे हो जाएगा, जैसे MI6 देखो या कोई हो। तो बच्चों ये ना कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग यही बता रहा है, सिंपली कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग बता रहा है कि आपके अंदर अगर बहुत सारे वर्ड्स का ज्ञान है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का, संस्कृत ग्रामर का भंडार हो, आप बिल्कुल विद्वान हो, तो इसका मतलब आपके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग स्किल है। और अगर नहीं है तो आपके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग स्किल नहीं है। तो आप जवाब दीजिए, आप में से कौन सा बच्चा ऐसा है जो समझता है कि मेरे अंदर कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग स्किल है? बताइए बच्चों, एक मिनट, मैंने ना बगल वाले कमरे में ना AC चला दिया था कि पूरा हो जाएगा ठंडा, अब सब हो गया कूल, बंद कर दूं। ठीक है, बोलो ना अंजलि, अंजलि, नंदिनी, क्या? रिजवान, किसको लगता है कि आप सब में से किसके पास है कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग स्किल? हाँ है मेरे अंदर। मेरे में तो नहीं है। अच्छा, देखो सच बात बताऊं, हम सब में से अभी किसी के पास कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग स्किल अच्छी वाली नहीं है, समझिए। भैया पर अंजलि के पास है, वो कह रही है। देखो, हाँ ये कह रही है, कॉन्फिडेंस है इसमें, इसलिए अच्छी बातें हो रही है, पर हम अगर बात करें फैक्ट्स पे तो हमारे में अंदर नहीं बोल सकते कि वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग स्किल, क्योंकि देखो बच्चों, हम इंग्लिश भी अच्छे से नहीं जानते, हिंदी भी बहुत अच्छे से नहीं जानते, या हिंदी जानते हैं और इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं जानते, ठीक है। चलो बच्चों, थर्ड पॉइंट पर, क्या ये कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग स्किल समझ में आया आपको, होता क्या है बता दीजिए। हाँ यस सर। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, बायस्ड लिसनिंग। बायस्ड का मतलब आप लोग जानते होंगे, बायस्ड करना, भेदभाव करना, ठीक है। इसमें लिखो, इट हैपन्स
when the person, it happens when the person, से आपने क्या बोला बोलना biased सुना नहीं। के अंदर बोल रहा हूं, it happens, it happens happens when the person लिख लिया when the person. hears only what they want to hear, hears only what they want to hear, what they want to hear। बच्चों इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 2-3। जैसे पहला एग्जांपल, आप बताओ जब ना लीडर आता है, जब लीडर आता है भाषण देने, लोग उससे क्या सुनना चाहते हैं? सिर्फ वो सुनना चाहते हैं कि हमारे इलाके में आप क्या भला कर रहे हो, नाली क्या है, सड़क क्या है, या क्या कैसे, या हमारे जात का या हमारे धर्म का क्या कर रहे हो। लीडर बहुत चीजें बताएगा कि देश में क्या करेगा वो, उसकी क्या है चीजें, ऐसे ऐसे करके। और जो लिसनर्स हैं वो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उनके काम की चीज होती है, या वो क्या सुनना चाहेगा कि जो वो सुनना चाहता है। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, जैसे आपको मान लो आप जब बच्चे थे या कोई भी, तो अपने पेरेंट्स से जिद करते थे कि पापा पापा मुझे ये दिला दो, मम्मी मम्मी मुझे ये दिला दो। अब पापा पूरा लेक्चर देते थे, देख ये लेगा तेरा टाइम वेस्ट होगा, या तू इतना नंबर लाएगा तो ये हो जाएगा हो जाएगा। अल्टीमेटली वो यही बच्चा सुनना चाहता था कि हाँ ये दिला रहे हो या नहीं दिला रहे हो। इन चीजों को बोलते हैं बच्चों बायस्ड लिसनिंग। बायस्ड लिसनिंग में जो लिसनर होता है वो वही शब्द, वही पॉइंट सुनना चाहता है, सुनता है, उसी पे ध्यान देता है जो वो सुनना चाहता है, बाकी चीजें वो इग्नोर कर देता है। सिंपल भाषा में। एक बार दोबारा ज्वाइन करो, ये ना मीटिंग खत्म। भैया इसकी आपने स्पेलिंग क्या लिखी है बायस की? BIASEL ED बायस। बायस्ड बाय। ओके सर। एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो।